अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक। आस्थाना अक़दक सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से मरकज़ तसव्वुफ़ के मुसाफिर खाने से एक बार फिर तसव्वुफ़ का ये खादिम आपको जगाने के लिए, आपको इस बात के लिए मजबूर करने के लिए कि आप रस्म रिवाज और मज़हब का फ़र्क समझें, दीन का फ़र्क समझें, इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक बार फिर ये गुलाम हाजिर है। इससे पहले कि आज की बातचीत का उन्वान आपके सामने रखा जाए, कुछ ऐसा है दोस्त कि ये सूफ़ी ग़ियासुद्दीन कुछ ऐसी किस्मत लेके आया है कि ये जो भी कहता है उसे गलत ही समझा जाता है और अपनी मनमर्जी से मायने निकाले जाते हैं। एक आरिफ से एक सवाली ने ये पूछा कि इस सवाल का जवाब दीजिए। आरिफ ने उसका जवाब दिया। सवाली ने कहा हमारी समझ में नहीं आता। तो आरिफ ने हज़रत अमीर खुसरो का एक हवाला दिया, औरों के धोए शाल दुशाले मेरी मैली गुदड़िया धो दे। बोले आज तक तुमने जो कुछ भी रस्म रिवाज या दीन के बारे में जो कुछ जाना है वो सब भूल जाओ, तब तुम्हें मेरा जवाब समझ में आएगा। इस बात के ज़रिए ये ग़ुलाम आपके सामने ये कहना चाहता है कि जब आप मेरी बातें सुने तो सारे जो कुछ भी पहले सुना हुआ है हमने तो कहीं सुना ही नहीं, हमारी समझ में नहीं आती। तो भाई अगर आपकी समझ में नहीं आती तो आपकी समझ को थोड़ा सा बड़ा कीजिए ना। हमने तो कहीं देखा नहीं। अगर तुमने नहीं कहीं देखा तो रस्म और रिवाज को तुम मानते हो इसलिए नहीं देखा। कभी उतरो हकीकत की दुनिया में, कभी उतरो तसव्वुफ की दुनिया में। दूसरी बात, आज की जो बातचीत है उसके उन्वान की तैयारी कैसे हुई। फ़ोन आया सज्जादे साहब के पास बड़ौदरा गुजरात से पिछले हफ्ते, और फ़ोन पर ऐसी आवाज़ हो रही थी कि जैसे बहुत सारा शोर मच रहा है। और वहाँ से फ़ोन करने वाले ने बड़ी ही बदतमीज़ी से ये सवाल किया कि हज़रत ये कौन सा तरीक़ा है, आप सीधा सीधा नमाज को मना करते हैं। सज्जादे साहब ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बस ये इतनी बात हुई, फ़ोन काट दिया गया। इसे कहते हैं बात का कहना, समझना और सही समझना। इन सब बातों से थोड़ा सा जहन में परेशानी हुई तो आज की बातचीत का उन्वान रखा गया नमाज की तैयारी। अब ये बात बड़ी अजीब सी है।
और आपको आगे और भी बहुत अजीब सा लगने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये कि पूरे कुरान में नमाज लफ्ज़ का जिक्र नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, पूरे कुरान में नमाज लफ्ज़ का जिक्र नहीं है, कहीं नहीं है। बेशक कुरान में सलात का जिक्र है। एक बात। दूसरी बात, सलात को जहाँ भी कुरान में सलात लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसके साथ ज़कात लफ्ज़ बिल्कुल साथ में इस्तेमाल किया गया। जहाँ भी, जिस तरीके से पिछली बातचीत में हम समझ चुके हैं कि ज़कात लफ्ज़ ज़का से आया है और ज़का का मकसद होता है पाकी, अंदर की पाकी, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। 2.5% टैक्स से ज़कात कोई मतलब नहीं है। ये कुरान से बातचीत में आप समझ चुके हैं, और अगर आपने नहीं है तो आप ज़कात नाम से जो बातचीत है उसमें आप समझ सकते हैं कुरान से। नमाज लफ्ज़ 542 में जब ईरान पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई, यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जब मज़हब किसी हुकूमत के हाथ में चला जाता है या हुकूमत मज़हब के हाथों में आ जाती है तो उसमें मिलावट शुरू हो जाती है। ईरान पर काबिज होने से पहले आतिश परस्त लोग जिस तरीके से अपनी इबादत किया करते थे उसे नमाज नाम था। उस वक्त में, उस दौर में चूंकि सलात अरबी का लफ्ज़ है, नमाज फ़ारसी का लफ्ज़ है, फ़ारसी में ये आया इब्रानी ज़ुबान से। अब इससे आगे जो है वो लोगों की बोलती बंद हो जाती है कि इब्रानी ज़ुबान कहाँ थी, भाई बस सुन लिया और कह दिया। बहरहाल ये टॉपिक फिर कभी। तब से ये नमाज लफ्ज़ वजूद में आया, नमाज लफ्ज़ वजूद में आया। ये ख्याल रखिएगा, नमाज लफ्ज़ वजूद में आया। आज की बातचीत का हमारा जो टॉपिक है वो है नमाज की तैयारी। इसे हम सलात की तैयारी भी कह सकते हैं। ठीक। अब इसकी ज़ाहिरी शर्तें तो देखा देखी हम सब पाबंद हैं, ज़्यादातर लोग पाबंद हैं। इस्तंजा करना, बड़ा इस्तंजा करना, छोटा इस्तंजा करना, वज़ू करना, वज़ू खाने में फिर हाथों को ज़ोर ज़ोर से ऐसे पानी को झाड़ना, चाहे बराबर में बैठे वज़ू करने वाले के ऊपर वो छींटे जाएं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का।
तेरे सजदे तुझे गाफिल ना कर दें। अल्लामा साहब, तेरे सजदे तुझे गाफिल ना कर दें। तू सोचता कुछ और है, झुकता कहीं और है। चुल्लू भर पानी मन पर ना डाला, तन पर दरिया बहाया रे। रहा तू बैले का बैला, ऐसा कैसा नहाया रे। अब हम आते हैं नमाज की तैयारी के उन्वान के साथ इंसान की अंदर की तैयारी, कि ना सिर्फ जितनी ज़रूरी ज़ाहिरी तैयारी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी नमाज के कबूल होने के लिए, कबूल और मकबूल होने के लिए बातनी तैयारी ज़रूरी है। अगर बातनी तैयारी नहीं है, तुम सर पटकते रहो। एक्सरसाइज का फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन तुम ये समझो कि बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में तुम्हारी ये इबादत कबूल हो गई, तो इस गलतफहमी में मत रहना। बातनी पाकी, बातनी शर्तें, बातनी तैयारी ऐन ज़रूरी और फ़र्ज़ है। और ये सीधी सी बात जी, नमाज का कबूल होना या ना कबूल होना अंदर की शर्तों पर मुनहसर है, डिपेंड है, जो अंदर की शर्तें हैं। अब अंदर की शर्तें कौन कौन सी हैं, ये सुनिए। कुरान की आयत है, जब तुम नशे की हालत में हो तो सलात के करीब भी ना जाना, यानी नमाज के करीब भी ना जाना। हम नशा, इस दौर में नशा, सिर्फ उस नशे को समझते हैं जो हम ज़ाहिरी तौर पर, आम तौर पर हमारे समाज में मौजूद है। क्या आप ये कहेंगे, आप ये मान सकते हैं कि दौलत का नशा नहीं होता? घमंड क्या है? ताकतवर औलादों का नशा नहीं होता? रुतबे का, माल का असर नहीं होता, नशा नहीं होता? अपने रसूख का नशा नहीं होता? क्या मानेंगे आप इस बात को? तजुर्बा ये कहता है आपका। अपने चारों तरफ डालिए नज़र। घमंड नशा है, तकब्बुर नशा है। अब इस बात को अगर साइंटिफिकली देखें, वैज्ञानिक तौर पर देखें, तो बायोलॉजिकली डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जिस्म के अंदर कुछ ऐसा नर्व सिस्टम है, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो वो केमिकल रिलीज़ करते हैं जो आपको खुमारी में रखते हैं। कुरान की आयत है, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी ना जाना। बात साफ हो गई। अगर आप में घमंड है, तकब्बुर है, रसूख का ज़रा सा भी वो है, तो आप मत जाइएगा, नमाज के करीब भी मत जाइएगा। ये हुआ कुरान का हवाला। अब क्या आप बहोश इस हदीस को इनकार कर सकेंगे? ला सलाता इल्ला बिल हुजूर कल्ब। ये लोग जो कहते हैं ना कि वो बस पढ़ते रहो कबूल हो जाएगी,
झूठे हैं वो, उनको आपके ट्रांसफॉर्मेशन से आप हकीकत में बदल जाएं और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में पेश होने के काबिल हो जाएं, इसकी फिक्र नहीं है। उन्हें दिमागी गुलामों की ज़रूरत है जिनके सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाए, और वो इसके लिए कहते हैं क्योंकि वो खुद पेशे सलात होते हैं। फिर उनका फरमान आपको इमाम की तरह लगने लगता है। बहरहाल, ला सलाता इल्ला बिल हुजूर कल्ब, ला नहीं है सलात नमाज हुजूर कल्ब, दिल हाजिर रहे बिना। अब इसे दूसरी तरतीब दें, दिल हाजिर रहे बिना नमाज नहीं है। दिल हाजिर रहना है क्या? कभी गौर किया है आपने? दिल हाजिर रहे बिना नमाज नहीं है। अब आप लाख कोशिश कीजिए, लाख नहाइए, बावुज़ू हो जाइए, सब हो जाइए, जिस तरीके से अगर फजर में 2 फर्ज हुक्म दिया गया है, उसकी जगह आप 4 फर्ज पढ़ लें तो क्या गलती कर रहे हैं भाई? बारी ताला का कलाम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सजदे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कबूल नहीं है। ना 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 ना। अगर 2 फर्ज की हुक्म दिया है तो 2 ही पढ़ने हैं। इसी तरीके से अगर हुजूर कल्ब का हुक्म है तो कल्ब को हाजिर रखना है, और कल्ब को हाजिर रखने का मकसद है कि जहन में बारी ताला के अलावा किसी भी ख्याल का ना आना, एक लम्हे के लिए भी। अगर एक लम्हे के लिए भी रुकू में, सुजूद में, क़याम में, अगर एक लम्हे के लिए भी ख्याल आ गया, कोई भी दूसरा, दुकान का, व्यापार का, बिजनेस का, और कोई भी, नमाज फासिक हो गई, कबूल ही नहीं है। आप बड़े शौक़ से कॉलर ऊपर करके और बड़े निकल रहे हैं, और ऐसी नमाज़ों के लिए हुक्म है कि वो गंदे कपड़ों की तरह तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। ठीक, अब आते हैं एक और। सरकार दो आलम की एक सही हदीस है। कभी सोचिए, पता नहीं क्यों जानबूझकर मजहबी माफिया ने आपसे सोचने की ताकत, गौर करने की ताकत, फिक्र करने की ताकत मज़हब के बारे में छीन ली है। आपके जहन को कुंद कर दिया गया है। दूसरी हदीस, अस्सलातो मिराजुल मोमिनीन, सलात मोमिन की मेराज है। मेराज के मायने होते हैं मुलाकात, ऊपर चढ़ना। मेराज में सरकार दो आलम को बारी ताला से मुलाकात हुई थी ना, ऊपर जाकर आसमानों पर। इसलिए मेराज के मायने हैं मुलाकात, ऊपर चढ़ना। एक बात ज़रा यार दिल पे हाथ रख के सोचो, इस
तसव्वुफ़ के खादिम के दर्द को महसूस करते हुए कि किसी 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल के नमाजी से पूछो कि तुझे मेराज हुई है? ईमानदारी से बता यार। आपको इस गुलाम की बातचीत में ज़्यादा अदब वदब और ज़्यादा उर्दू के सख्त अल्फाज नहीं आएंगे, क्योंकि दिल की बात है तो है बस जो है। क्या सरी पटकते जा रहा है वो भी बेचारा 20 साल से। और क्या ऐसा हो सकता है माज़अल्लाह के सरकार दो आलम की हदीस गलत हो? सरकार दो आलम ने गलत फरमाया कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। अगर तुझे नहीं हो रही, मोमिनीन ईमान वाले की अल्लाह से मुलाकात है, तो कहाँ कमी है? तेरे ईमान में कमी है, तेरी सलात में कमी है, या फिर तू ये मान कि अल्लाह के रसूल का वादा झूठा है, उनका फरमान झूठा है, या तू अपनी गलती तस्लीम कर कि हाँ मेरे यकीन में कमी है, इसलिए मुझे मेराज नहीं हो रही। 3 हवाले दिए गए आपको। पहला कुरान की आयत, इसके बाद 2 हदीसों का बयान। अब जो सारांश है, यानी जो मफहूम है इस बातचीत का, वो ये है, और लफ्ज़ों में ध्यान से सुनिएगा। कुरान के मुताबिक सलात कायम करना, ध्यान से सुनिएगा, सलात कायम करना कुरान का हुक्म है। वो अब आयत ख़त्म हो गई। वो लोग जिन्होंने हकीकत में सलात को समझा, सलात की हकीकत को जाना। हाँ, ओ अच्छा, एक हवाला, इस बात को हम रोक के बीच में एक हवाला देते हैं। कुरान की एक आयत और भी है जो जहन में आई है। तुम उस चीज़ की पैरवी हरगिज ना करना जो तुम्हें पूरा पूरा समझ में ना आ जाए। क्या आपको रब्बना लकल हम्द के मायने मालूम है? क्या आप जो क़राअत में सुनते हैं या पढ़ते हैं उसके मायने मालूम है? एक और हवाला सरकार गौस पाक का, इबादत तर्क इबादत है, इबादत तर्क इबादत है ना कि आदत। इबादत तर्क इबादत है ना कि आदत के इबादत की जगह ले ले। कहीं आपने नमाज को आदत तो नहीं बना लिया? अपने आप से सवाल पूछिएगा, और ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने मेरे देखते हुए एक रूटीन वर्क समझ लिया है, उसकी अहमियत को बर्बाद कर दिया, सलात की अहमियत को बर्बाद कर दिया आपने। वरना जो जरिया मेराज करा दे,
उस ज़रिए को ख़त्म कर दिया। कितना कीमती होगा वो ज़रिया। अफसोस है, और इसलिए ये भी अफसोस है कि अगर मरकज़ तसव्वुफ़ में अगर हुजूर कल्ब की तैयारी पहले कराई जाती है, सलात की हकीकत पहले समझाई जाती है, तो एक आम भीड़ बिना सोचे समझे, बिना बात का मफहूम समझे, बिना हकीकत को जाने मुखालफत पर तैयार हो जाते हैं। कीजिए मुखालफत, जितनी कीजिए करनी है कीजिए, पहले भी बहुत करी है आपके अजदाद हो, आपके आबो अजदाद ने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच ही बयान होगा और सिर्फ सच बयान होगा। आप कबूल फरमाएं, सोच सकें, गौर व फिक्र करें तो आपका शुक्रिया। जिस दिन समझ में आ जाएगी 2-4 साल बाद, तब गौर व फिक्र कर लेना, बहुत वक्त पड़ा है अभी। तब तक आप रस्मी, रिवाजी, मिलावटी, दिखावटी, जो अब इस्लाम बन गया है, उसको मानते रहिए। हकीकत वैसे किसी भी ज़माने में, किसी भी दौर में बहुत कम लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद आती है, बस गिने चुने लोग होते हैं जो पसंद करते हैं, वरना बाकी सब तो सियासत में अंधा होना अब वजूद में आया है। मजहब में अंधा होना मजहब में अंधा होना सैकड़ों साल से जारी है। बारी ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको सही रास्ता दिखा, बता, चला, वो रास्ता जिस रास्ते पे चलने वालों पर तूने अपनी रहमतें नाजिल की, बरकतें नाजिल की, ना कि उन पर जिस रास्ते पे चलने वालों पर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ। आमीन, रब्बना आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इसी गुजारिश के साथ, कड़वी गुजारिश के साथ, ये ग़ुलाम आपसे इजाज़त चाहता है। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।